सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनफोल्ड बायोलॉजी बाय अभिषेक आर्यन। और जैसे कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज बहुत ही अच्छा सा अपना टेम्पलेट है, मैंने कुछ जुगाड़ कर करके जो है इसको बहुत ही अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करी है। तो आइए, अपना टॉपिक होना है आज का कार्डियक साइकिल। एज वी नो कि हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। ठीक है, दैट इज कार्डियक साइकिल। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तो आइए हम शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल के साथ। तो बिना लेट किए आइए पहले हम इसको समझेंगे, इसको लिखेंगे। देखो मैंने आज क्या क्या करके लाया, देखो। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी भी लाया, एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आज बहुत ही डेकोरेटेड वे में अपना क्लास है और मैं भी धीरे धीरे जो है सो इस मामले में इवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जितने रिसोर्सेज है उसी में मैं चाह रहा हूँ कि बेटर से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करूँ और बेटर से वे प्रेजेंटेशन दूँ। ठीक है, सो चलिए कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड हाँ यार, इसको ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसके ऊपर चाहो तो आप 5 स्टार लगा लो यार। ठीक है, कितने स्टार लगा लो? 5 स्टार लगा लो आप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है ये। और ये चूँकि एक तो इम्पोर्टेंट है, से क्वेश्चंस आते हैं और एट द सेम टाइम बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको इतने अच्छे से अनफोल्ड कर दिया जाए, जैसा कि अपना नाम है चैनल का अनफोल्ड बायोलॉजी। तो हम इस चैप्टर को, टॉपिक को, हर एक चीज़ को इतने अच्छे से अनफोल्ड करते चलेंगे, पन्ना पन्ना खोल देंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में गाइस। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज कार्डियक साइकिल? ठीक है, जो हम आपको पता है ना, हम लोग जो बात करते रहते हैं अक्सर, हार्ट बीट, राइट। तो हार्ट बीट जो है ना, वही एक्चुअली कार्डियक साइकिल होता है अपना। ठीक है, हार्ट बीट जो होता है अपना, ठीक है, वही अपना कार्डियक साइकिल होता है। जिस किसी ने भी ऐसे बचपन में हम लोग करते थे ना कि लेफ्ट साइड अपना जो है सो हाथ लगा लिया, तो वो समझ आता था कि थोड़ा थोड़ा वो क्या हो रहा है, वो बीट कर रहा है। तो ठीक है, और कभी आपने गिनने की कोशिश करी होगी तो आपको पता होगा 1 मिनट में वो कितनी बार हार्ट बीट करता है, जिसको कितनी बार हार्ट बीट करता है, जिसको पता है वो सोचे एक बार। ठीक है, सो दैट इज 1 मिनट के अंदर क्या होता है अपना, 1 मिनट में 72 टाइम्स अपना हार्ट बीट करता है ना, हार्ट बीट करता है। ठीक, तो यही जो है ना कार्डियक साइकिल। अब मैं इसको बताता हूँ आपको होता क्या ये। 72 टाइम्स हार्ट बीट क्या 1 मिनट में? तो क्या हम 1 मिनट को यहाँ 60 सेकेंड कह सकते हैं? 60 सेकेंड। तो आप ये बताओ, 60 सेकेंड के अंदर 72 बार करता है। ठीक है, तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लग जाएगा? इसको ना आप ऐसे देखो, यूनिटरी मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, तो आइए हम इस बार थोड़ा बायोलॉजी में मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से क्या हो जाता है कि देखो 70, मैं यार वाइट पेन ले लेता हूँ आज, क्योंकि अपना पूरा जो है ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा होगा। मैंने इसमें बहुत मेहनत भी करी है, मुझे कुछ आता होता नहीं है ये सब के मामले में। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा डेकोरेटेड फॉर्म में अच्छा लगे, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए। क्योंकि आजकल तो वो क्या, डिजिटल बोर्ड का ज़माना है ना यार, तो बच्चे थोड़े से इंटरेस्ट तो दिखाएं। मेरे पास इतने साधन नहीं है एट दिस टाइम, क्योंकि मैं ये बहुत ही प्रोफेशनल वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेशनल वे में पढ़ा रहा हूँ इन द सेंस कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है गाइस। ठीक है, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। तो बस अभी इसी पे चलेगा अपना क्लास। ठीक है, जब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा फिर मैं सारे सेटअप्स करूँगा, या फिर देखते हैं अगला क्या प्लान हो सकता है। ठीक है जी, तो आइए इसी पे हम लोग बहुत ही सजा सजा के लिखेंगे और अच्छे से के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम दो यार, 1 सेकंड में थोड़ा एडजस्ट हो लूँ अच्छे से। ठंड का समय है जैसा कि आपको पता है। एक बार अगर आप अच्छे अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना,
फिर बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से थोड़ा सा निकल के, है ना, अपने बॉडी को थोड़ा परेशान करना। ठीक है, अभी रात के बज रहे हैं 1। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीन रिकॉर्ड से नहीं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा 1:37 हो गए। ठीक है, और मैं 12 बजे से सबके चक्कर में लगा हुआ हूँ। ठीक है, कि कैसे यहाँ फ़ोटो ऐड करूँ, कैसे यहाँ कलर बदलूँ, कैसे यहाँ इसको लाइंस वाले पेज लूँ। ठीक है, सो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, वाइट पेन हो गया क्या अपना? वाइट पेन हुआ क्या? वाइट पेन, हाँ चलो वाइट पेन हो चुका है। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा था कि कार्डियक साइकिल बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ हार्ट बीट, राइट। तो आप ये देखो, मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरे इसकी जो है ना हम लोग खोलने वाले हैं, या फिर इसको डेफिनेशन कर लें क्या? पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, राइट, उसके बाद सब कुछ पढ़ लेंगे वो जो यूनिटरी मेथड की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? दिस इज कार्डियक साइकिल, इट इज अ, देखो कितनी अच्छी से आज, कितने अच्छा तरीके से आज लिखावट हो रही है मेरी, है ना। आपको मजा आएगा पढ़ने में, बस ध्यान से एक एक चीज़ें सुनते रहना, और जो मैं बोलूँ, जो मैं लिखूँ, हर एक बेसिस पे नोट्स बनाते रहना। देखो नोट्स भी कितने अच्छे आपके बन जाएंगे। ठीक है, सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ events occur during beginning of one heart beat to beginning of next heartbeat in a cyclic manner। ठीक है, साइक्लिक मैनर। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये हार्ट बीट ही है एक्चुअली, और ये आपको डेफिनेशन भी क्लियर करके दे रहा है। ये क्या कह रहा है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। मान लो कि एक हार्ट बीट यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक हार्ट बीट खत्म हुआ, और यहाँ से दूसरा हार्ट बीट चालू हो गया, यहाँ से तीसरा हार्ट बीट चालू हो गया। तो यही चीज़ है। अब इफ़ ये वन बीट, दिस इज, या फिर ऐसे कर लो, फर्स्ट बीट, दिस वन इज अ सेकंड, एंड दिस वन इज अ थर्ड। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? इस पॉइंट को जरा बताओ क्या बोलोगे? दिस पॉइंट, हुआ क्यों नहीं रेड? ओके करना पड़ता है ना। देखो इस पॉइंट को क्या बोलेगा आप? बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट बीट बोलोगे, और इस पॉइंट को क्या बोलोगे? बिगिनिंग ऑफ सेकंड बीट, है कि नहीं? अब इन दोनों ही बीट के बीच का जो टाइम लैप्स है ना, दिस टाइम लैप्स, ये होती है आपकी क्या? कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल, ये एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, और यही चीज हमको पढ़ना है, एक कार्डियक साइकिल को ही हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बिगिनिंग ऑफ द हार्ट बीट से दूसरे बिगिनिंग ऑफ हार्ट बीट के बीच में जो है सो कितना इवेंट्स होते हैं। यहाँ देखो इवेंट लिखा होगा, है ना, इवेंट लिखा, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग बिगिनिंग। ठीक है, हाईलाइटर है क्या अपने पास? ये क्या है? एक सेकेंड, नहीं हाईलाइटर नहीं है। ये क्या है? ये हाईलाइटर है, हाँ ठीक है। इसमें कलर चूज कर सकते हैं क्या? यस, देखो मैं अभी बहुत सीख रहा हूँ अभी। ठीक है,
यार थोड़ा टाइम लग सकता है, देखो दिस वन इज अ इवेंट, क्या ये इवेंट है बच्चों। सो इवेंट अकर्स, इतने समय में जो भी कहानियां होती है ना, इसी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये कहानियां जो है साइक्लिक फॉर्म में होती है, ठीक है, ये लिनियर ना होकर के साइक्लिक फॉर्म में होती है। इसको थोड़ा सा बेटरली आप ऐसे देख सकते हो, हालांकि मैं सब कुछ बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये सब का भी कोई मतलब नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे आगे चल के क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी बस ये याद रखनी है कि वन हार्ट बीट से फर्स्ट हार्ट बीट से सेकंड हार्ट बीट के बीच में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डिक साइकिल। और ये कार्डिक साइकिल की जो इवेंट्स हैं ना, वो साइक्लिक मैनर में होती हैं, यहाँ खत्म फिर यहाँ, फिर वो शुरू हो जाएगा, फिर वो यहीं आ जाएगा, ऐसे चल रहा होता है एक्चुअली। एक्चुअली ये ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे देखो, मतलब यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, और फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये है। तो दिस वन इज, एक बार गया तो पहली बार में फर्स्ट, फिर यहाँ से सेकंड, फिर यहाँ से थर्ड, फिर यहाँ से फोर्थ, ऐसे करके चल रहा होता है, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में नहीं चल रहा होता, ये सर्कुलर फॉर्म में चल रहा होता है, ठीक है। तो पहले आइए इसका जो है सो थोड़ा टाइम गैप्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस है ना, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी अभी कोई सिग्निफिकेंस खास है नहीं, ठीक। चलो, इसको आप ये समझो कि जैसे कि हाँ मैंने बता रहा था पहले मैं बता रहा था कि अभी 1 मिनट के अंदर जो है ना, 1 मिनट के अंदर अपने कितने होते हैं, 60 सेकेंड में 72 टाइम्स वो बीट करता है, ठीक है। तो आप ये देखो, अभी मैं यही मैथ सिखा रहा था आप लोगों को, यहाँ ध्यान दो यार, यहाँ ध्यान दो, मुझे चाहिए वाइट पेन, ठीक, देखो फिर रेडी आ गया, कोई नहीं। 72 हर्ट बीट में लगते हैं कितना, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड, है कि नहीं। तो 1 हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा, 1 हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा बेटा, 60/72, ठीक है, इतने सेकंड लगने हैं, है ना। अब आपको मैथ्स आती है ना, अब देखो 60/72 करके क्या हो जाएगा, लगाओ यार, 12×5 = 60, 12×6 = 72, ठीक है, 5/6, हाँ, तो कितना आ जाता है ये, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। दिस वुड बी 0.8 सेकेंड, ठीक है, 0.8 सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे इसको कि वन कार्डिक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 0.8 सेकेंड। आप इसको क्या बोलोगे, ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो हम एक हार्ट बीट की ही बात कर रहे थे ना एक्चुअली, है ना, पहला शुरू हो रहा था दूसरा खत्म हो रहा था, तो उसके उसमें क्या होगा, एक हार्ट बीट खत्म हो जाएगी, हाँ, 0.8 सेकेंड क्या हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक वर्ड आपको पता है ना, कार्डियक मींस क्या होता है, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द हार्ट इज नोन एज कार्डियक, कार्डियक मसल, कार्डियक साइकिल, कार्डियोलॉजी, एवरीथिंग, राइट। इसी तरीके से लंग से रिलेटेड चीजें पल्मोनरी कहलाती हैं, किडनी से रिलेटेड चीजें क्या कहलाती है, रीनल वाला टर्म आ जाता है, लीवर से रिलेटेड टर्म हिपैटो टर्म आ जाता है, ओके। तो ये चीज आपको समझनी, इसको हम क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल, duration of one कार्डियक साइकिल, ठीक है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रंग कौन सा है, रंग लेना है मुझे थोड़ा हल्का ना, ये रंग लेते हैं, चलो। ब्लैक है ना, इसलिए यहाँ उतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो गया, अब दिखेगी ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है।
ठीक है, नहीं ठीक है, चलो रहने दो, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 0.8 सेकेंड में 1 कार्डियक साइकिल। अब हम ना, अब जो है सो हम इसी 0.1 सेकेंड को क्या करने वाले हैं, अच्छे से एक एक करके इसका जो है सो पुर्जा पुर्जा निकालने वाले हैं भाई। क्या करेंगे, पुर्जा पुर्जा निकालने वाले हैं, ठीक है। इस 0.8 सेकेंड जो है ना, इसी 0 सेकेंड को हम लोग डिटेल स्टडी करने वाला है, डिटेल्ड स्टडी करने वाला है, ठीक है। दिस वन इज जस्ट अ बेसिक ऑफ कार्डिक साइकिल। मैंने बस इसको इंट्रोड्यूस करा आपसे, क्या होता है ये इवेंट्स ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ सॉरी एंड ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। और चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में हो रही होती है, ये लीनियर फॉर्म में नहीं हो रही, ये साइक्लिक फॉर्म में ऐसे यहाँ ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर दूसरा ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, फिर तीसरा ख़त्म हुआ। तो ये जो समय लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दिस वन इज ऑफ 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो इसी कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं। और चूंकि यहाँ देखो इवेंट्स लिखा है, तो कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें हो रही होती है, तो उसी इवेंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ समझने वाले हैं, ठीक है। आइए दूसरे पेज पे देखिए, मैंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम इंटरनेट से चुरा के लाया हूँ, और ये तो एआई वाला है, ठीक है। तो बस मकसद यही है कि आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में फील आए, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड ना लगे यार, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ थोड़ा ना मेंटली सिंक्रोनाइज्ड रहूँ मैं, ठीक है। सो ओके। और आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने वेल्व पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि मैं यार दिखा दूँ, ठीक है। तो आपको पता है ना, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व कहाँ होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व कहाँ होती है। चलो थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा या फिर रिवीजन करके आया होगा तो, ठीक है। पहली बात तो यहाँ जो भी आ रहा है, यहाँ इस लेक्चर में जो भी आ रहा है, दैट पर्सन मस्ट अटेंडेड द प्रीवियस वन, ओके। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं करे हैं फिर यहाँ, हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को ऐसा है कि भाई मुझे कार्डियक साइकिल समझ नहीं आया, तो फिर ठीक है, पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, ठीक है। तो आप देखो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ हो रहा था, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ हो रहा था यार, मुझे समय थोड़ा सा मजा भी आता है बट इरिटेटिंग लगता है। चलो, ट्राइकस्पिड वाल्व हमने कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, 2 3 लेफ्ट राइट, ठीक है। और चूंकि 2 है तो ये क्या हो जाएगा, बाई ट्राई। तो अब बताओ, ट्राइकस्पिड वाल्व हमने कहाँ पढ़े थे, बिटवीन हाँ, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड वेयर, राइट वेंट्रिकल, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कैसी थी, ये वाला पोर्शन हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट नहीं, ये राइट है, ये राइट है भाई, सॉरी यार, दिस वन इज अ right atrium, right ventricle, and this one is right, और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ करना कैसे। This one is a left atrium and this one is what, left ventricle। तो अब देखो लेफ्ट एट्रियम और एक सेकंड, ये देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये वेल्व है ना, ये वेल्व है ना, यहाँ जो वेल्व होती है वो ट्राइकस्पिड वेल्व होती है। और आपको ऐसे दिखेगा कैसा, ये देखो ट्राइकस्पिड, ये एक मस्कुलर फ्लैप्स है, ये एक मस्कुलर फ्लैप्स है, और ये एक मस्कुलर फ्लैप्स है। और ये तीनों के बीच में, ये तीनों जब खुलेगा तभी ब्लड यहाँ से बाहर जा सकती है, और अगर बंद हो गया तो वापस इधर से ब्लड वापस नहीं आ सकती, ठीक है। दिस वन इज अ ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक। और दूसरा कौन सा वेल्व था अपने पास, बाइकस्पिड वेल्व था, मिट्रल वेल्व। ये कहाँ था, ये यहाँ देखो,
ये जो पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट क्या है, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में जाने वाला पॉइंट है ये। तो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के बीच में कौन सा, मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व आपको याद हो, इसी को हम क्या कहते थे, इफ एनीवन गाइस रिमेंबर, दिस वन वाज आवर बाइकस्पीडर वाल्व, है ना। मैं बस आपको वो थोड़ा सा, मुझे फोटो वगैरह मिल गया और मैं सीख रहा था, मैं तो बहुत कुछ ना इसमें एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए टाइम भी लग गया। तो ये हो गया, ठीक है। दिस वन इज अ मिट्रल वाल्व एंड दिस वन इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। अब देखो, ये तो अभी मैं इसको पूरे मिटाता हूँ, ये खिचड़ी समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी कहानी कौन सी, एरोटिक वाल्व की और पल्मोनरी वाल्व की। तो देखो, एरोटिक वाल्व कौन सी हो जाएगी, जहां से एरेटा के अंदर जाएगा। तो आपको पता है एरेटा में कहाँ से ब्लड जाती है, एरेटा में ब्लड जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, ये देखिए, ये साइन देखो इसने बना रखा है कितने खूबसूरत तरीके से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, एरेटिक वेल्व में जाना है, ठीक है। तो दिस वन इज एरेटिक वेल्व, और सॉरी अर्टा में जाना है, तो दिस वन इज एरेटिक वेल्व। और यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ जाना है, दिस वन इज, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ ये कहाँ से आएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी कौन सी है ये, डिओक्सिनेटेड है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, राइट, यस, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो दिस वन इज अ पल्मोनरी वेल्व, है ना, पल्मोनरी वेल्व। तो अगेन देखो, एरोटिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व तीनों ही ट्राइकस्पिड होते हैं, ठीक है, तीनों इसमें, ये दोनों ही, सॉरी, ये दोनों ही ट्राइकस्पिड होते हैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो, तो अभी ना हम लोग इस पे बहुत खेल खेलने वाले हैं, कि अभी तो आप ना इसको जनरली, इन दोनों को ना जनरल पॉइंट ये बना लो, एरोटिक वेल्व और पल्मोनरी के लिए हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ सेमिलुनर वेल्व। क्या, सेमी लूनर, एक्चुअली इसका ना शेप पे ही शायद ये नाम पड़ा है, ठीक है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। ये देखो, इसको क्या बोलोगे आप, सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलोगे, मिट्रल प्लस ट्राइकस्पिड को, मिट्रल प्लस ट्राइकस्पिड को आप क्या बोलने वाले हो, ठीक है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड को क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, कस्पिड वेल्व्स, कस्पिड वेल्व। तो जहां भी मैं कस्पिड वेल्व्स की बात करूं जनरली, तो समझ लेना आर्टा से वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी आर्टा बोल रहा, एट्रियम से बिटवीन, ऐसे लिख लो, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब लेफ्ट राइट कौन सी वो आप जानो, ठीक है। कस्पिड वेल्व मतलब एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच, और सेमिलुनर वेल्व मतलब वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल एंड ब्लड वेसल्स के बीच, ब्लड वेसल्स के बीच, है कि नहीं, ठीक है। तो पल्मोनरी, मैं दो वर्ड यूज करूंगा आपसे, सेमिलुनर वेल्व एंड कस्पिड वेल्व, ठीक है, सेमिलुनर वेल्व एंड कस्पिड वेल्व। तो इतनी चीजें आपको याद रहे, आई होप, ओके। चलो, और ये जो मैं लाया हूँ ना, अभी इसको हम हर चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो अपना पुराना था, तो इसको हम देख लिए यहाँ, ओके। अब इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये ना, ये भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं, बस मैं विजुलाइज कराने के लिए पढ़ रहा था। ये कार्डिक साइकिल में बस इसको आप ये याद रखना कि कस्पिड वाल्व कौन से होते हैं और सेमिलुनर वाल्व कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस पेज को ना फोटो वाला ही चीज़ रहने देते हैं, और एक बार इसको समझने के लिए इस फोटो को मैं चाहूँगा, इस फोटो को अगर मैं इधर खींच पाऊँ, हो पाएगा क्या, उसको मिटा के देखते हैं। ये फोटो, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वहाँ कौन बैठ रहा है, अरे 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 इधर 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 भैया, हाँ, अच्छा, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बीच में आ रहा। अब इसकी भी थोड़ी सी ऑपरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, यहाँ मैं लिख दूँ क्या फिर से,
फिर से मैं लिख दूँ क्या? ये दोनों को हम क्या कह रहे थे? सेमी लूनर। दिस इज व्हाट? पेन। दिस वन इज अ सेमी lunar valve and it include what? इसको जनरली जो हम रिलेट करने के लिए बोलेंगे वो कहाँ से? वेंट्रिकल टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी लूनर वेल्व बोल देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब जरा इसको पढ़ते हैं और फिर एक एक पॉइंट के बारे में लिखने वाले हैं। आज हमारा मेन टॉपिक ये है। आज हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है? ये होने वाला है। और इसके बस 2 पॉइंट को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कौन से? कस्पिड वेल्व एंड सेमी लूनर वेल्व्स को। और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी भाई पूरा जो है ना बाकी है सब। ठीक है, पहले तो हम इसके जितने भी टर्म्स देख रहे हो आप, सभी टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। साइन, ये देखो ऐसे नोड होता है, एक होता है मतलब ए बी नोड। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इंटरनोडल फाइबर, इसको बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, और ये हो जाता है अपना ए बी बंडल। ठीक है, ए बी बंडल ऑफ हिस और फिर परकंजे फाइबर। अभी बस आप डायग्राम देखो, इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक इस डायग्राम की इस जगह पे यूज होनी चाहिए, बट अगेन रहने देते हैं इसको। वापस जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं यहीं पे आकर के समझाऊंगा आपको। क्लियर एम आई क्लियर गाइस? तो अभी मिटाओ और पहले ना इसकी ज़रूरत की चीज़ें जो भी है उसको उठा के पहले पढ़ लो, फिर हम डायग्राम को रिप्रेजेंट कराएंगे। यहाँ जगह छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, इस जगह को मैं छोड़ देता हूँ और यहीं पे मैं सारे फिर एक बार दोबारा से आकर के इसको मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, तो अभी बस कार्डियक साइकिल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है एंड हमने ड्यूरेशन पढ़ी है। तो देखो ये जो 0.8 सेकंड है ना, ये जो 0.8 सेकंड है, इसी 0.8 सेकंड को हम लोग अभी खोल के पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारे इसको पढ़ने के लिए जो काम की चीज़ें है ना, दैट इज एस ए नोड, है ना। ये एस ए नोड हो गया, ये ए वी नोड हो गया, ये बंडल ऑफ हिस हो गया, ये परकंजे फाइबर होंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ, उसको हम लोग एक बार जो है ना डेफिनेशन के थ्रू और उसके बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ने लायक हैं उसको पढ़ के फिर आते हैं अपना कहाँ? कार्डियक साइकिल के ऊपर। ओके ओके, तो आप ना एक टॉपिक लगाओ, आप इस पॉइंट पे एक टॉपिक लगाओ, दैट इज टॉपिक इज गोइंग टू बी अ नोडल टिश्यू। अच्छा, आपको याद हो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इससे पहले हम पढ़ रहे थे ब्लड वेसल्स और कुछ वेल्व्स पढ़े थे। हमने 4 तरीके के वेल्व्स पढ़े थे और ब्लड वेसल्स पढ़े थे। तो उसी क्रम में ना एक पहले आप 2 पॉइंट लिख लो। दैट वन इज व्हाट? दैट वन इज, मैं लिख रहा हूँ साथ में, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, दैट वन इज, ये पेन ले लूँ? ठीक है भाई, चलो। तो अभी आप ना हेडिंग लगाओ, कौन सी? कोरोनरी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले भाई। ठीक, लिखो आप। अरे यार, ये क्या हो गया? कोडी टेंडनी कोड, यहाँ स्पेस को छोड़ देते हैं ना, स्पेस को छोड़ देते हैं, यहाँ आते हैं। देखो, कोडी टी होगा, टेन टी नहीं, कोडी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स। क्लियर? कोरोनरी कॉडी टेंडनी, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे बोलने में थोड़ा सा ये ना अजीब सा नाम साउंड करता है। आपने नाम सुना है क्या इन सब चीज़ों का?
ठीक है, कॉर्डी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स आपने कभी नाम सुना हो। ठीक है, तो कॉर्डी टेंडनी एंड पेपिलरी मसल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है। जो आपने वेल्व पढ़ा है ना, जो आपने वेल्व पढ़ा है, तो कॉर्डी टेंडनी जो होती है ना, वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है वेल्व को, है ना। वेल्व को ऐसे फंक्शन करने के लिए मस्कु जो आपने पढ़ा था ना, वेल्व वाज व्हाट, वेल्व जो था, वेल्व क्या था, देखो ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, दैट वन इज व्हाट, मसल। ठीक है, तो इस मसल्स को ना एक कंट्रोल करने के लिए, एक उसको रेगुलेट करने के लिए बोल लो आप। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडनी और पेपिलरी मसल्स होती हैं। कौन से मसल्स को, एक तो सेमिलुनर वाले को भी और ये कस्पिड वाले को भी। ठीक है, ये जो कस्पिड वैल्व्स हो गए, ये दोनों जो कस्पिड वैल्व्स हो गए, कौन कौन से, ये जो कस्पिड वैल्व हो गए। ठीक है, ये दोनों कस्पिड वैल्व और ये एरोटिक वैल्व, पल्मोनरी वैल्व, इन सबको जो है ना कस्पिड वैल्व, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें चीज़ें शायद ऐसी हैं कि कॉर्डी टेंडनी जो है ना, वो कस्पिड और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व को रेगुलेट करती है। और जो पेपिलरी मसल्स है आपका, वो किसको, सेमिलुनर वैल्व्स को हेल्प करती है। ठीक है, और एक्चुअली उसमें जो इसका काम था कि बैक फ्लो को रोकना, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए ये लोग भी मदद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लोग भी क्या करते हैं, मदद करते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग से ही लिख लेते हैं। इसको उठाओ, थोड़ा सा नीचे ले, ठीक है। चलो, तो आप इसके बारे में पहले लिखो, इसके बारे में क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखो, कॉर्डी टेंडनी के बारे में, प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यार मैं थोड़ा सा ना इसको कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ। ये दोनों मिलके बस बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को कंट्रोल करते हैं, या फिर पेपिलरी जो है सो सेमिलुनर वाल्व्स को कंट्रोल करती है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। क्या मैं आपके सामने में कुछ एक्स्ट्रा यूज कर सकता हूँ क्या, चलो देख लेते हैं। अपनी 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 अपने अपने चार्ट जीपीटी कहाँ गई गाइस, चार्ट जीपीटी चार्ट जीपीटी चार्ट जीपीटी चार्ट जीपीटी चार्ट जीपीटी चार्ट जीपीटी भैया कहाँ गए। ये देखो, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेन 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 डी 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 कॉर्डी टेंडनी एंड papillary muscles। देखो, कॉर्डिनेट टेंडन के बारे में लिखा है, थिन स्ट्रॉन्ग टेंडियस कॉर्ड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये तो मुझे पता था, ऐसे से जो स्ट्रिंग लाइक होती है, अरे यार, हाँ ठीक है। और कनेक्ट कस्प्स ऑफ एवी वेल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वेल्व्स को पैपिलरी मसल्स टू पैपिलरी मसल्स। ओके, फंक्शन क्या होता है इसका, प्रिवेंट इन्वर्जन प्रोलैप्स ऑफ एवी वेल्व इनटू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रो। हाँ, मेन काम जो है ना इसका वेल्व जैसा ही है। ठीक है, do not open or close valve, only prevent, they do not open or close valves, only prevent backflow। ठीक है, और papillary muscles concept muscular projection from ventricle walls present in ventricles, only connect to AV valves via chordae tendineae, function contract during ventricular systole, keep AV valves tightly closed। ठीक है, ये AV valves है, ये, हाँ ठीक है। एवी वाल्व आप समझ रहे हो क्या है, एवी वाल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको आप कस्पिड वाल्व कहते हो। ठीक है, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड एवी के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो कनेक्ट कस्प्स ऑफ एवी, एक सेकेंड, हाँ, एवी वाल्व्स टू पैपिलियरी मसल्स, टू पैपिलियरी मसल्स। ठीक है, ventricles only, ये प्रेजेंट इन ventricles only, and
आपने देखो एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ, आप उसको लिख लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये मैं ना सही कर रहा था, पहले इसको साथ ही लिखते हैं। ठीक है, इसको ना साथ ही लिखते हैं, एनसीईआरटी में उतनी हैवी नहीं शायद ये। ठीक है, कोडी टेंडनी एंड पुट दिस टू ठीक है, अब इसके बारे में ये लिखा जाए, अब इसके बारे में ये लिखा जाए कि दिस prevent reverse opening of tricuspid and cuspid, कौन सी, सॉरी, bicuspid valve during ventricular contraction, contraction। ठीक है, बस आप ये याद रखनी है, रिवर्स ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड दोनों ही जगह पे, जो एक तो इसका जो है सो कस्पिड वेल्व्स का ही काम था कि बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मटेरियल आगे चली गई है, ब्लड जो है सो आगे चली गई है, तो हमें वो चीज़ वापस उस जगह नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ से गई, तो प्रेशर चूंकि बहुत होता है तो थोड़ा सा ये रहता है कि बैक फ्लो ना हो जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो अपना काम कर रहा होता है, वो कौन से काम कर रहे होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो वहीं उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कस्प्स होते हैं ना, ये जो आप मसल्स देख रहे हो, हाँ, ये जो आप मसल्स देख रहे हो, ये जो कस्प होते हैं, ये जो तीनों जो ये ऐसे जो कस्प है, इसको क्या कहते हैं, ये तीन कस्प, तो ट्राइकस्पिड हो गया ना। तो इसी कस्प के पीछे ना एक वो होती है, नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे करके बहुत से। ठीक है, जो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये इसकी बात करें ना, कॉडी टेंडनी की, तो ये पूरे फैली होती है। ठीक है, और जब पेपिलरी मसल्स की बात करते हो तो ये जस्ट वेंट्रिकल्स के अंदर होती है। तो आपको उतना नहीं जानना है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपने लिए ज़रूरी है वो पढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पूरा टॉपिक अपना वेट कर रहा है, और देखो ये 37 मिनट हो गए। मुझे यही बहुत दुख होता है, इसी बात का मुझे बहुत दुख होता है। पढ़ा लिखा कुछ नहीं, और टाइम इतने भाग गए। खैर कोई नहीं, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि पहले से नोट्स बना के मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इज इट गुड? फिर क्योंकि मुझे उसमें भी तो टाइम लग ही जाता है, तो सब कुछ देखता हूँ धीरे धीरे। पहले इस चैप्टर को ना इसी तरीके से पढ़ा लेते हैं, फिर आगे मैं थोड़ा सा इनोवेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जस्ट दिस इज़ अ ग्रेट कंसर्न, है ना। दिस इज़ अ ग्रेट कंसर्न अबाउट टाइमिंग, कि हमारी लेक्चर लंबी हो रही है, क्या हम उतने कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो अब ये तो अपने पुराने वाले टॉपिक में ही ऐड कर लेना था वहाँ पे। अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा है गाइस कि नोडल टिश्यू जो हम आज शुरू करेंगे वो हमारा 39 मिनट के बाद शुरू होने वाला। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, चलो ठीक है। अब नो बकवास, जस्ट लिखो, समझो और आगे बढ़ो स्पीड में। समझो, नोडल टिश्यू आज हम पढ़ने वाले हैं इसी सबको, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ व्हाट, हार्ट गाइस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नोडल टिश्यू पढ़ने वाले हैं।
चलो देखो देखो इसके बारे में लिखो आप, इसके बारे में लिखो कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल या फिर टिश्यू बोल सकते हो उसको, मसल या टिश्यू, टिश्यू दैट generate generate and conduct, कंडक्ट को आप कैरी भी कह सकते हो, कैरी इम्पल्स, ठीक है। एंड इम्पल्स मीन्स एक्शन पोटेंशियल, एंड दिस इम्पल्स का क्या मतलब होता है, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो आप ये क्या होते हैं कि आपको पता है कि हार्ट जो है ना अपना वो कैसी मसल्स होती हैं, उसकी जो मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और इसको ना किसी के सिग्नल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना बिना सिग्नल के नहीं काम करती, मतलब ब्रेन जब तक सिग्नल नहीं देता तब तक आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करते हो खुद की मर्जी से, बट दिस इज़ नॉट अप्लाइड टू द हार्ट टिश्यू, ठीक है। कार्डियक मसल्स के साथ ऐसा नहीं होता, नोडल टिश्यू की जो है सो वो इसलिए आपको बताया गया ह्यूमन जो हार्ट होती है वो कैसी होती है, मायोजेनिक होती है, ठीक है। वो जो अपना इम्पल्स जो है ना वो खुद से जनरेट करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो नोडल टिश्यू जो है सो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नोडल टिश्यू के पार्ट्स हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट बेसिकली हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियक मसल्स को ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है सो ये अपना खुद का जनरेट करता है, अपना खुद का जो है सब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। कार्डियक मसल जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और वहीं से उसको कंडक्ट कराता है, मतलब कि ऐसे कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, जैसे कि बिजली की स्विच दी आपने, ठीक है, तो दैट स्विच देना और पूरे जो है सो वायर के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना, तो सारा काम जो है सो कहीं से इसी किसी और ऑर्गन से इसको कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। हार्ट अपनी परफॉर्मेंस जो है सो अपनी फंक्शन जो है सो खुद से परफॉर्म करती है और उसको इम्पल्स को जनरेट भी वहीं करती है और कंडक्ट भी वहीं करती है। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है मतलब कि किसी भी चीज़ को सिग्नल देना, ठीक है, आपने सिग्नल दिया तो एक्शन पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ये टर्म यूज़ किया जाता है। और पोटेंशियल की अगर ऐसे इसको डिटेल जाओगे ना तो वो पूरी वोल्ट में आ जाती है कहानी, ठीक है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी जैसा है वो, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल आपको पता है वोल्टेज होती है ना, जिसमें पढ़ा होगा, तो वही एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली इसको लिखा भी जाता है वोल्ट में, ठीक है। बट वो सब अपने को नहीं पढ़ना, वो अभी ज़रूरी नहीं है। तो आप ये समझ लो नोडल टिश्यू होते क्या है कि ऐसे हार्ट के टिश्यूज जो कि कंडक्ट करेंगे, कौन से सॉरी जनरेट भी करेंगे और कंडक्ट भी करेंगे अपने खुद के इम्पल्स, ठीक है। हार्ट की काम के लिए हार्ट को किसी और से परमिशन, हार्ट को किसी और से सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखना है पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू कितने तरीके के हैं और हम लोग एक एक करके सारे नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसी नोडल टिश्यू का यूज करने वाले हम लोग कहाँ, हम लोग यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है, तभी हम लोग कार्डियक साइकिल समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखो कि पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नोडल टिश्यूज, ठीक है। पहला क्या है भाई,
पहला एसए नोड, एसए नोड ये क्या होता है? इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। और ये जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये हार्ट के एट्रिया वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने? साइनो एट्रियल नोड बोल दिया, ठीक है। ठीक, देखो ये देखो कहाँ लोकेटेड होता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं फिर मैं बताऊंगा उसी डायग्राम पे जा जाके। वो डायग्राम जो है ना अपना रेफरेंस होने वाला है इस पूरे पार्ट के लिए, ठीक। देखो आप, दैट इज लोकेटेड एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, राइट एट्रियम, ठीक है। लोकेटेड एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। This is also known as pacemaker of ना हार्ट, ठीक है। आपने ये नाम जो है ना कई बार सुना भी होगा ऐसे हॉस्पिटल्स में, जो है जो ऐसे जिनका हार्ट जो है सो फेलियर के कगार पे रहता है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो उसको क्या कर दिया जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट हो जाता है, हार्ट लगाया जाता है आर्टिफिशियली। इसका काम क्या होता है कि ये पूरे हार्ट के लिए ना सिग्नल को जनरेट करेगा, वहीं से पूरी सिग्नल जो है सो वो चाबी जो, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आप चाबी ऐंठते हो ना, ठीक है, फिर उसके सारे इंजन जो है सो फंक्शनल हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, गियर काम कर रहा है, मतलब जो इंजन्स है वो आगे बढ़ रहा है, हर एक काम हो जाता है ना। तो यही चीज़ है, वो पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, मतलब वहीं से पूरे बॉडी की जो मसल्स फंक्शन करेगी, पूरे बॉडी नहीं, अगर रिपीट, हार्ट की जो जितने भी मसल्स है वो फंक्शन करेंगी, और उसमें कैसे कैसे हार्ट का पंपिंग होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड वंस पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एक्टिवेटेड, राइट। तो ऐसे नोड जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, तब तक कोई भी हार्ट के मसल्स में जो है सो काम नहीं होने वाला, ठीक है। और इसके बारे में एक और फैक्ट लिखा हुआ है कि इट जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 72 पर मिनट, ठीक है। ये देखो क्या है, इट जनरेट्स इट जनरेट्स इम्पल्स इम्पल्स एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स पर मिनट। एक्चुअली क्या है ये? यही तो अपना हार्ट बीट है, यही तो हार्ट बीट है। 72 टाइम्स, जो सो एक मिनट में 72 टाइम्स वो अपना सिग्नल जनरेट करेगा, अपना इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो 72 टाइम्स अगर सिग्नल जनरेट करा इसने, इम्पल्स जनरेट करा, तो यही क्या हो जाता है? अपना हार्ट बीट हो जाता है। यही क्या हो जाता है? हार्ट बीट हो जाता है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, ठीक है। एक तो ये वाला टर्म पेस मेकर ऑफ हार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इम्पल्स एट द रेट ऑफ 72 पर मिनट, ठीक है। जितनी बार वो ऐसे नोट जो है ना अपना इम्पल्स जनरेट करेगा, उतनी बार हार्ट अपना बीट करेगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन देखो आप, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, है ना, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये देखो आप, ये देखो, ये क्या है? ऐसे नोड है, कौन सा? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम।
ये है ऐसे नोड। ये ऐसे नोड है, ये देखो राइट एट्रियम है, ये क्या है पूरा राइट एट्रियम है। और ये अगर आपका राइट पोर्शन हो रहा है इस हिसाब से, ये राइट है तो इसका भी राइट ये हो जाएगा। और अपर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम का क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड होता है। और ये देखो ये क्या है, ये वाला ये क्या है, ये है एवी नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अगर पूरे हार्ट का ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, तो आप देखो इस वाले पोर्शन का भी तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे क्या है, ऐसे नोड है। और लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर है ना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे क्या है, लोअर, एक तो नीचे, ये ऊपर नीचे, तो ये अपर ये लोअर, लोअर लेफ्ट, और ये इस हिसाब से कौन सा, लेफ्ट, और ये कॉर्नर, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या है, एवी नोड है। ठीक है, तो इतना चीज आप थोड़ा इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे, एकदम पूछता है एनसीईआरटी लाइन है ये, तो ये एकदम पूछता है। ठीक है, आपके टेस्ट में आएगा, आपके नीट में भी आ सकता है। ठीक है, कई बार ये शायद आया भी हुआ है, देख लेना प्रीवियस ईयर बनाओगे तो वो चीज़ें एकदम आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, इस डायग्राम को ना हम बार बार आके देखते रहेंगे, जहाँ भी हमको समझने में तकलीफ होगी हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे खाली रखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो ये क्लियर है यहाँ तक, 72 मिनट पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, दिस इज एक्जेक्टली दैट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट, तो 72 टाइम्स में अगर 60 मिनट में कर रहा है तो उसकी आपको पता है ना, मैंने अभी कैलकुलेशन करा था, 0.8 सेकंड की 1 कार्डियक साइकिल हो जाएगी, 1 हार्ट बीट हो जाएगी। ठीक है, तो 72 बार एक सेकंड, 72 बार दिल धड़कता है कितना, 72, सॉरी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो एक बार दिल धड़कने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 72 टाइम्स हार्ट बीट तो कर रहा है ना, हर एक बीट के लिए एक इम्पल्स एकदम जरूरी होता है। वो अपना इम्पल्स जनरेट करेगा, पूरे बॉडी जो है सो एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कुछ देर के लिए दोनों ही जो है सो रेस्ट में रहेंगे। तो इतना जो पूरा पोर्शन होता है ना, हम लोग यहीं पढ़ने वाले हैं, बस इसका बेस तैयार हो रहा है अभी। क्या तैयार हो रहा है, बेस तैयार हो रहा है। ऐसे नोड हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम एवी नोड, फिर देखेंगे हर एक चीज़। इसको फिर से हमको लगता है एनसीईआरटी को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पेज कितने ऐड किए भाई, पेज पर्याप्त है तो सही, 8 है, 8 है ना, देख लेंगे, पेज ऐड करना पड़ेगा तो पेज ऐड कर लेंगे। ओके जी, चलो इसमें देखो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, दिस वन इज एवी नोड, इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब आपको पता है ये कहाँ था, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बाद तो क्या शुरू हो जाती है, एट्रियम शुरू हो जाती है, और यहाँ से ऊपर सॉरी यहाँ से नीचे वेंट्रिकल, और यहाँ से ऊपर एट्रियम, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल पे है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल पे है, तो इसको हमने क्या कह दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कह दिया। ठीक है, नोड मतलब जो भी ऐसे टिश्यू जो इम्पल्स जनरेट कराता हो, ठीक है, या उसको ट्रांसमिट करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दिस वन इज एवी नोड। आइए इसके अंदर देखते हैं, पहले तो लोकेशन आपको क्लियर ही है, लोकेशन तो क्लियर है ना भाई। देखो
पहली बात तो ये कि लोकेशन लोकेटेड एट अ लोकेटेड एट, आप खुद से बोलो, लोअर मतलब नीचे था, लेफ्ट में था, किसके, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, कहाँ, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम देख रहे हो आप, राइट एट्रियम में ही सारी चीजें हैं ऑलरेडी, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ये कहाँ है, लोकेटेड है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो इसमें, कैरी इम्पल्स टुवर्ड फाइबर्स ऑफ द नोडल टिश्यू, ठीक है, ये जो है तो देखो ऐसे नोड से यहाँ तक आ चुका है, अपनी जो इम्पल्स थी वो यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, ए बी नोड के पास। अब ए बी नोड से हमको कहाँ ले जाना है इम्पल्स को, वेंट्रिकुलर्स में ले जाना है, ये वेंट्रिकुलर्स हो गए, क्या हो गए, वेंट्रिकुलर्स हो गए, ठीक है, तो ये काम करना है, इसको मिटा देते हैं यार। Located at the lower left corner of right atrium and then what, right, इसके बारे में क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे कैरी इम्पल्स टुवर्ड carry impulse towards fiber of nodal tissue, ठीक है, ये जो है सो नोडल टिश्यू के तरफ जो है सो अपना कैरी करता है इम्पल्स को, ठीक है, एक बार ए बी नोड तक पहुंच गया ऐसे नोड से, फिर ऐसे नोड क्या करेगा, एक बार समझ ही लें क्या, यहाँ क्या हो रहा था कि ऐसे नोड ने अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा, फिर उसको कहाँ ट्रांसमिट करा, ए बी नोड के पास। ए बी नोड का काम है, देखो जहाँ जहाँ से ट्रांसमिट होगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब कि नर्व जो है यहाँ फैले हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट करता है, फिर यहाँ से पूरे देखो ना मसल्स के एक एक मसल्स तक जाएगा ये, ठीक है, एक एक मसल्स तक जाएगा, तो यही चीज़ है कि एक बार यहाँ से फिर वो, अब सबका अलग अलग नाम बना हुआ है, ठीक है, और इंटरनोडल फाइबर इसको कह रहे थे हम लोग, इसको कह रहे थे, देखो आप, ये जो येलो वाला पार्ट है ना ये इंटरनोडल फाइबर है, ठीक है, इंटरनोडल पाथवे कह लो, इंटरनोडल फाइबर है एक्चुअली ये, ठीक है, ये इंटरनोडल फाइबर कह लो। फिर उसके बाद यहाँ से जो ये चीज़ जा रही है ना, ए भी नोड एक बार आ गया, फिर आप ले जाओगे क्या, ए भी बंडल, ए भी बंडल है ये सब क्या बंडल है, और यहीं आगे जा करके क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिस कहलाता है, ये देखो ये क्या है, ये बंडल है आपके, ठीक है, ये है ए भी बंडल, और उसके बाद ये सब देखो, ये भी चीज जितने भी चीज़ें थी, दैट वाज अ बंडल ऑफ हिस, और जो लेफ्ट में जाएगा उसको लेफ्ट बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, जो राइट में जाएगा राइट बंडल ऑफ हिस बोलेंगे। उसके बाद एक एक मसल्स तक जो उसके फाइन नेटवर्क्स पहुंच रहे हैं, जो उसके फाइनल और बहुत ही पतले पतले से नेटवर्क्स जो एक एक मसल्स के पास पहुंच रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, परकंजे फाइबर, क्या बोलते हैं, परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर। तो यहाँ ना आपको सीरीज याद रखनी है, मैं एक सीरीज लिखा दे रहा हूँ कि किस पैटर्न में यहाँ से फ्लो करती है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल की जो फ्लो होती है वो मैं लिखवा दूंगा, अभी एक बार ना सब कुछ देख ही लेते हैं, ठीक है, इस डायग्राम को ऐसे ही खाली रहने देते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग आ करके इसको देख लिया करेंगे, राइट। चलो पहले हम ना इसमें क्या लिख रहे थे वो सब लिख लेते हैं, ठीक है, तो कैरी कंपोज टुवर्ड फाइबर ऑफ द नोडल फाइबर, फाइबर ऑफ नोडल टिश्यू, क्लियर, ठीक है, नोडल फाइबर को ही नोडल टिश्यू कहते हैं, नोडल फाइबर ही था जहां हमको ए बी नोड को क्या करना था, अपना इम्पल्स पहुंचाना था, ठीक है, तो ये नोडल टिश्यू, हर एक टिश्यू क्या है, पूरा नोडल टिश्यू तो पढ़ रहा है, कोई खास चीज़ है नहीं, जस्ट हाँ, इसके बाद इसको लिखो नोन एज अ पीस सेटर, हालांकि एनसीईआरटी ऐसा कुछ लिखती नहीं है, ठीक है, बट अपन को टीचर ने पढ़ाया है,
और ये पेज सेटर इसलिए है ना कि ये देखो, एक बार तो मेकर और सेटर में यही अंतर है ना, एक बार उसने बना दिया, उसने शुरुआत कर दिया, फिर इसको मेंटेन किसको रखना है, पेज सेटर को ही रखना है। ठीक है, तो अब जैसे देख ही रहे थे आप, ऐसे नोड से कहाँ पर आया था, ए भी नोड के पास आया था। ठीक है, अब यहाँ से वो पूरे जगह, तो ऐसे जैसे फंड आता है ना गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो पहले राज्य को भेजता है, फिर राज्य कैसे करता है, हर एक पंचायत में, हर एक इंसान को, हर एक डायरेक्ट नेटवर्क में वो होता है। तो यही चीज़ है, एक बार इसने क्या किया, यहाँ से वो जनरेट कर दिया। ठीक है, और एवी का क्या काम है कि हर एक जगह पर कैसे कैसे क्या जाएगा उस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ पेस सेटर। ठीक है, और एक चीज़ बस यहाँ पर ध्यान रखनी है, मैं पहले लिखता हूँ, फिर वही चीज़ है अभी जो बता के आया हूँ। ठीक है, पहले लिख लो, आपको दिख जाएगा। 3 bundle of 3 bundles of internodal fiber connect SA node to AV node। इतने क्लियर है? ये 3 बंडल्स होते हैं। क्या होता है? 3 बंडल्स होता है। आइए देखिए कौन से 3 बंडल। ये जो आप येलो वाला देख रहे हो ना, येलो वाला, ठीक है, ये 3 बंडल है। पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है, तो ये AI जनरेटेड है। ठीक है, मैंने उसको कमांड दिया था कि ऐसे बना के दो, और उसने ऐसा दे दिया है। तो खैर ठीक नहीं, कोई नहीं, इसको जो है अपने हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो, ये एक तो यहाँ से यहाँ ले लो आप, ठीक है, दूसरी भी आप यहाँ से यहाँ ले लो, और ये जो आ रही है इसको भी यहाँ से ले लो। ये जो 3 होते हैं ना, 3 बंडल होते हैं ऑफ इंटरनोडल फाइबर्स। इंटरनोडल फाइबर मतलब क्यों बोला है, एक तो ये नोड, दूसरा ये नोड, तो इन दोनों को बीच को कनेक्ट करने वाले कौन से फाइबर, इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, तो ये 3 पेयर में होते हैं, बस आपने इतनी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि जस्ट ये क्या है, मतलब ऐसे सोचो ना यार कि स्विच दिया है, फिर जनरेटर है, यहाँ से आप वायरिंग करोगे ना, हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो बस यही काम हो रहा है। इसी को अलग अलग हम तोड़ तोड़ के सबका नाम जान रहे हैं, सबका फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं है। क्लियर? तो ये अपना देख लो आप, ये जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा था 3 बंडल्स, दिस वन इज अ 3 बंडल। ओके, चलो, तो ये भी नोड अपना हो गया। अगर इसको थोड़ा उठा के हमको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा ना, सोचा था इस पॉइंट तक आते आते एनसीईआरटी पे आ जाएंगे हम लोग, बट ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अब ये बाबू साहब जाएंगे कैसे? हम्म, चलो भैया, आप इधर आओ, आप इधर आओ, कहीं कोने में जाके बैठो आप। पेज भी मुझे लगता है और ऐड करने पड़ेंगे, इसको तो लास्ट में ही रखेंगे यार। ठीक है, इसको तो लास्ट में रखेंगे। पेजेस मुझे और भी ऐड करने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, देखो ये भाई साहब को मैं क्या कर दिया, नीचे कर दिया, परे रहो। ठीक है, और इस सबको भी ब्लैक बना लेते हैं यार। ठीक है ठीक है ठीक है, change template this color and this rule one apply to current page। ये देखो भैया, इसको भी अपन यही करेंगे, change template ये apply to current page। लाइन लाइन वाले में पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, मेरी जितनी भी कॉपी भी होती थी ना, सारी लाइन वाली, चाहे मैथ्स भी क्यों ना हो, बस ड्राइंग को छोड़ के। ठीक है, और कितने पेज हैं, 6 हो गए, दिस वन इज 7th। बैटरी भी मेरी 15% है गाइस, तो होप हो जाए, नहीं होगी तो
जहाँ तक होगी उससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे आगे के लेक्चर में। सो डोंट नीड टू वरी गाइस, डोंट नीड टू वरी। ओके चलो आते हैं। ए भी नोड हो गया, ए भी नोड हो गया, ए भी नोड हो गया। यार ये सब कितना स्लो क्यों हो रहा है। चलो ठीक है। तीसरा 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 टाइप ऑफ जो नोडल टिश्यू में पढ़ रहे थे दैट इज अ एवी बंडल, है ना, कुछ नहीं था ये। मूव्स थ्रू एवी सेप्टम कैरी इंपल्सेस, एवी बंडल, एवी बंडल। और यहीं आगे चल के बंडल ऑफ हिस कहलाएंगे, ठीक है। एवी बंडल, चलो मैं लिखता भी सुनाऊँ क्या। एवी बंडल, एवी बंडल देखो, इमर्स थ्रू एवी सेप्टम, एवी सेप्टम, एवी सेप्टम। सेप्टम आपको याद है, याद करो, सेप्टम बताया था मैंने। 4 तरीके के सेप्टम थे, बट दैट वाज जनरलाइज्ड अंडर 2 कैटेगरीज, ठीक है। इफ एनीवन रिमेंबर, ये 4 चैम्बर थे ना, 4 चैम्बर, ये था, ये था, ये था एंड ये था, ठीक है। तो दिस एंड दिस इज कॉल्ड, सॉरी, हाँ, एट no 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 no, this is called atrioventricular septum। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो भी वॉल्स थे दैट इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये चीज क्लियर। और दो एट्रिया के बीच में है, दो एट्रिया के बीच के वॉल को क्या बोलेंगे, एट्रियल सेप्टम, ठीक है, या इंटर एट्रियल सेप्टम बोल रहे थे, ठीक है। एट्रियल सेप्टम, ठीक है। सेप्टम इज जस्ट वॉल, और इन दोनों के बीच के जो वॉल है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो इतना चीज़ अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड एक चीज़ है यहाँ, ये देख लेते हैं, कुछ नहीं है। ए बी बंडल कहाँ रिलेटेड, कहाँ लोकेटेड, तो ए भी सेप्टम पे लोकेटेड, बस इतना ही लिखना है हमें। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं, ए बी बंडल, सॉरी वहाँ से निकलते हैं, और किसके वो जो पॉइंट है वो रिलीज कहाँ से होती है, वो रिलीज होती है ए बी नोड से। देखो आप, चलो carry impulse पहले तो ठीक है, carry impulse from AV node लिख लो आप, AV node to ventricular muscles, ये लिख लो, ventricular muscles through bundle of His, and finally to the नहीं, टू तो नहीं, फाइनली मतलब थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड के बाद वहाँ चेंज कर दो, एंड के बाद परकंजे फाइबर लगा दो, एंड परकंजे फाइबर, ठीक है। कैरी इंपल्स फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकुलर मसल्स थ्रू बंडल ऑफ हिस और परकंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस और परकंजे फाइबर के थ्रू जो है, सो ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दैट इज एवी नोड हो गया। इसी को हम क्या कह रहे थे, इसी को कह रहे थे एवी बंडल, इसको क्या कह रहे थे हम, एवी बंडल, एवी बंडल, एवी बंडल। ये जो दोनों व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ना, दैट व्हाइट कलर, that white colored structure is called AV bundle, AV bundle, AV bundle है अपना, क्लियर। देखो देखो, ठीक है। इमर्स थ्रू AV सेप्टम, आप ये भी लिख लो, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, देखो, ये देखो, इसकी पोजीशन देखो, एट्रिया वेंट्रिकुलर, दिस वन इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे प्रेजेंट है ना ये,
तो लोकेशन पूछे तो क्या बोलोगे? सबकी लोकेशन हम देखते आ रहे थे ना, तो इसकी भी लोकेशन हम देख ही लेंगे, इसकी भी लोकेशन हम देख ही लेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए लिखो आप इमर्ज थ्रू EV septum, ठीक है। एंड देन दो चीज और हैं, ठीक है। उसका कोई डेफिनेशन क्या ही होगा, बस ये चीज इन्वॉल्व होती हैं और आपको बस क्लियर हो ही गया। देख लो कुछ खास है नहीं। राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ इस, ठीक है। और पांचवा क्या था अपने पास? परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर, ठीक है। ये आपको पांच चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसमें? एक्शन को जनरेट करने में और एक्शन को ट्रांसमिट करने में। अभी हम क्या कर रहे थे, देखो हार्ट के मसल्स ने सारे फंक्शंस करने हैं, ठीक है। हार्ट के मसल्स ने क्या करना है? ब्लड को मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलैक्स करना है, मतलब पंपिंग जिसको कहता है ना, पंपिंग, है ना। ऐसे बैलून को पिचकाते हो फुलाते हो, पिचकाते हो फुलाते हो, तो यही काम चल रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो सिग्नल दे रहा होता है ना, वो सिग्नल कहीं और से नहीं आता है, चूंकि वो हार्ट है, ठीक है, मायोजेनिक है, वो सेल्फ रेगुलेटेड हार्ट है अपने पास। इसीलिए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाई गई है, एक इलेक्ट्रिकल जो है ना अपने पास वो सर्कुलेशन बनाया गया है, ठीक है। जैसे नर्व इम्पल्स तो आपको पता है ना जी, ब्रेन से नर्व इम्पल्स होते हैं, वो कैसे, मतलब ऐसे आपने पढ़ा होगा, आग आग है, उसके वजह से अगर आपकी बॉडी गर्म हो रही है, फिर मतलब कि अगर थोड़ा सा भी पक गया है ना, तो वो सडन एक विथड्रॉल ऑफ हैंड होता है ना, कि हाथ आपने पीछे हटा लिया, ठीक है, किसी कुछ भी चीज़ चुभ गया तो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। तो वो क्या है? सब कुछ तो एक क्या कहते हैं, इम्पल्स से ही रिलेटेड चीज़ें है ना, कि आपको रिस्पॉन्स, आपको जो है सो कोई इम्पल्स मिला, फिर आपकी बॉडी जो है उसके लिए रिस्पॉन्स करी, ठीक है। तो चूंकि इसके मसल्स को, हार्ट के मसल्स को क्या करना है, हार्ट के मसल्स को क्या करना है? पंप करना है, यहाँ से जो है सो ब्लड आएगी, ठीक है। तो ये ब्लड ऐसे ही तो नहीं आएगी इसी जगह पे, वो धुक 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 धुक, ये होता है लब डब लब डब, आप आगे पढ़ोगे इसका नाम क्यों है, ठीक है। तो एक्चुअली यही चीज़ हो रहा होता है। तो इसके लिए जो है सो हमारे बॉडी को, हमारे हार्ट के किस मसल्स को कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने वोल्टेज का इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजना है, ठीक है। तो अभी इसकी हम सारी क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे कि वायर कैसे जाएगा, कैसे उसकी सर्किट होगी, ठीक है। कौन कहाँ से कौन सा इम्पल्स लेके जाएगा, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐसे नोड है, वो सबसे पहले वो सिस्टम जनरेट करता है, मतलब एक्शन को जनरेट करता है, इम्पल्स को, ठीक है। और यहीं से ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। तो इसने पहले किसको भेजा? एवी नोड को भेजा, किसके थ्रू? ये तीन जो है, वो तीन क्या होते थे अपने पास? थ्री बंडल ऑफ इंटरनोडल फाइबर होते थे। आप इसको लिख लेना, इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर, थ्री बंडल ऑफ, तीन बंडल ऑफ इंटरनोडल फाइबर थे। तो यहाँ से कहाँ पहुँच गया? एवी नोड के पास। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, क्योंकि ये जनरेट भी कर रहा था और ट्रांसमिट भी कर रहा था, तो सब कुछ इसके हाथ में है। अगर एक बार आपका पेसमेकर काम करना बंद कर दिया, ऐसे नोड काम करना, सॉरी ऐसे नोड काम करना बंद कर दिया, तो फिर आप जो है सो आपकी पूरी हार्ट जो है सो कोलैप्स कर जाएगी। सब ठीक है, लेकिन वो धड़क ही नहीं रहा, उसके मसल्स को सिग्नल ही नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके मसल्स को जो है सो सिग्नल ही नहीं मिल रहा, उसके मसल्स को जो है सो वो इलेक्ट्रिक शॉक मिल ही नहीं रहा, ठीक है। आपने कभी फिजियोथेरेपी कराया क्या ऐसे, या कुछ भी बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा शॉक देते हैं? बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा, वो जब भी मतलब ऐसे पैरालिसिस की जो कंडीशंस होती हैं, या तो थोड़ी सी पैरालिसिस वाली कंडीशन देखी जाती है, उसमें क्या होता है ना कि मसल्स जो है सो अपना काम फंक्शन करना ना वो बंद करने लग जाता है, उसकी मसल्स को ना वो सिग्नल नहीं मिल पाता, ठीक है। तो एक फिजियोथेरेपी होता है जिसको बोलते हैं शॉक फिजियोथेरेपी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको इम्पल्स जनरेट करने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्सेस होते हैं,
ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए उसके न्यूरल सिस्टम से जो वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लग जाता है वो पार्ट। मतलब कि मान लो कि किसी के लेफ्ट हैंड में जो है प्रॉब्लम है, उसकी लेफ्ट हैंड नहीं चल फिर पा रही है, मतलब ऐसे हाथ नहीं उठ पा रहा किसी का, ठीक है, मतलब उसका क्या मतलब, मसल्स अपने अपने जगह पर ठीक है ना, तो किसी हड्डी में प्रॉब्लम है ना, कहीं क्या कहते हैं मसल्स में प्रॉब्लम है, ना ब्लड की प्रॉब्लम है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी जो है सो उसको कमांड नहीं मिल पा रहा मसल्स को। तो मसल्स जो है सो फंक्शन करने के लिए ना उसको कमांड की बहुत ज़रूरत होती है, मेन चीज़ वही है, ठीक है। तो बाकी बॉडी पार्ट का ख्याल तो ब्रेन रख रहा है अपने न्यूरल सिस्टम से, राइट, ठीक है, लेकिन हार्ट की जितने भी फंक्शनिंग है ना, उसके लिए जितने भी न्यूरल इम्पल्सेज चाहिए, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज चाहिए, वो खुद जनरेट करती है, ठीक है, वो खुद जनरेट करती है, ठीक है। बाकी जितने भी गांव के मोहल्ले हैं सब जगह बिजली पहुंचाओ, लेकिन मेरे घर में हम अपनी बिजली का ख्याल खुद रखेंगे। तो अगर जनरेटर चलानी होगी तो वो कौन चलाएगा, दैट इज ऐसे नोट। फिर वहां से कहाँ पहुंचानी होगी, मान लो एमसीबी तक पहुंचा, चेंजर तक पहुंचा, फिर वो कहाँ करेगा, हर एक घर में अपना तार बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस मसल्स को जितने देर के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर कब रिलैक्स करना, हर एक चीज़ फिक्स है। तो एक्चुअली हम लोग यहीं पढ़ने वाले हैं। तो अब ये पहला फेज हम लोग देखे हैं कि जिसमें कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल जो है सो साइनेप्सिस बिछा, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो बिछा रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ लिए, ठीक है, क्लियर है। एक बार देखो इसको, बिना कुछ इसमें मैं लिखे, मैं थोड़ा सा एक बार और ये सर्किट बता देता हूँ, फिर इसकी ना एक फ्लो डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। देखो ऐसे नोड से कहाँ, ए बी नोड में, किसके थ्रू, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ से कौन सा चीज़ है ये, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बंडल, ठीक है, कौन सा, इंटरनोडल फाइबर तो ये हो गया, फिर इसको क्या बोल दिया, ए भी बंडल, हाँ ए भी बंडल, ये वाली जो वाइट वाली है ना, ये वाइट वाली, वो ए भी बंडल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर बंडल ऑफ हिस कुछ नहीं है, वहीं ए भी बंडल जो है ना वो लेफ्ट सॉरी राइट राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक अलग अलग वायर के थ्रू जाती है, ठीक है, एक अलग अलग, वहीं से डिवीजन हो जाता है, सबको पहुंचाना ना, तो चलो इतना पार्ट तुम लेके जाओ, इतना तुम लेके जाओ, ठीक है। और वहीं फर्दर आकर के देखो मसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, मसल्स के अंदर यहाँ अगर आप दिख रहा होगा आपको, ये देखो हर एक मसल्स के अंदर ये पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, एक एक मसल्स तक पहुँच रहा है, ठीक। तो एक एक मसल्स तक पहुँचाने का काम किसका हो जाता है, फिर पुरकंजे फाइबर का होता है। तो दिस वन इज अ पुरकंजे फाइबर, ठीक है। तो ये आपकी सर्किट हो गई पूरी, ठीक है। अब जो है सो हर एक मसल्स के पास हमने क्या पहुंचा दिया है, वायरिंग पहुंचा दी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कितने देर के लिए ऐसे नोड बोलेगा इसको फंक्शन करो, एट्रिया को कितने देर के लिए ऐसे नोड बोलेगा फंक्शन करो, ठीक है। ऐसे नोड जो है सो एट्रिया को कितने देर फंक्शन करवाएगा, वेंट्रिकल से कितने देर फंक्शन कराएगा, ठीक है। कब बोलेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कब बोलेगा रिलैक्स हो जाओ, कब इसकी ब्लड इसमें जाएगी, कब इसकी ब्लड फिर से आगे जाएगी, है ना। तो यही सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो भी इसमें पार्ट्स इन्वॉल्व थे ना वो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हमने सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली है। तो यार क्या चाहते हो, ये 77 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको ना कार्डियक साइकिल शुरू करूँगा तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी टाइम लग जाएंगे यार, ठीक है, क्योंकि वहाँ वहाँ जो है ना एक अलग ही दुनिया है वो, ठीक है, वो एक अलग ही दुनिया है यार, उसमें तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है 2 घंटे की तो वो लेक्चर होगी। तो अभी से मैं इसको अगर इसमें ऐड करूँ, समअप करूँ, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक ना। तो अभी हम मेरे ख्याल से इतना रखा जाए, ठीक है। पढ़े तो हम कुछ भी नहीं, बट थोड़ा सा फाउंडेशन बना दिया हमने। हाँ एक चीज़ तो ऐड कर ही लो, एक चीज़ तो ऐड कर ही लो, इसके ना पाथवे कई बार ऑप्शंस में डाल देते हैं, पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ऐसे लिखो फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल, हेडिंग लगाओ, छोटी सी हेडिंग लगानी है, फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फ्लो ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या फिर इसको इम्पल्स भी बोल सकते हो आप, इम्पल्स, ठीक है। देखो इसमें ना बस वो सीक्वेंस याद रखनी है आपने, और कुछ खास नहीं है,
देखो सबसे पहले ऐसे नोड, ऐसे नोड, फिर उसके बाद कहाँ ए भी नोड, ए भी नोड से कहाँ ए भी बंडल, उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाते थे कहाँ लेफ्ट और राइट में, ठीक है। तो वो लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हिस बोल देंगे, तो जस्ट अभी हम कॉमनली बोल देते हैं क्या, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस से फिर पुरकंजे फाइबर, पुरकिंजी, पुरकिंजे, 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 पुरकंजे फाइबर। आप एनसीईआरटी देखोगे ना, उसमें भी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, पुरकंजे फाइबर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना यार, ठीक है। ये सीक्वेंस आपसे पूछ लेगा, सबसे पहले कहाँ ऐसे नोड, देन फिर एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से फिर बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस जो है ना वो लेफ्ट राइट दो अलग अलग होती है, और फिर बंडल ऑफिस से कहाँ एक एक मसल्स में कौन पहुंचाता है, दैट इज परकंजे फाइबर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं यार, ठीक है। इसी में ना, इसी पीडीएफ में हम अगले क्लास में चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें और पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, आप इसको पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करके आना कम से कम, ठीक है। तो आपको समझ आएगी, कनेक्ट फील करोगे आप। ओके, ओके गाइस, ओके 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 ओके। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अलग से बोलते हैं ना, दर्द हो तो खाओ सीना रेस्ट। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग भी यार उसी के स्टूडेंट, उन्हीं के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो इसको ख़त्म करे आ जाए।